देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का दिवालियापन हर चीज में दिख रहा है राहुल गांधी जी का। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सब लोग कह रहे थे कि वेल्थ टैक्स लग जाएगा, जीएसटी टैक्स लग जाएगा, ये कोई टैक्स जीएसटी तो बढ़ेगा। पहले ही लगा हुआ, उसके किसने बाद कहा था? पेंडेमिक की दिवालियापन बात तो आपका करता है नजर आ रहा है मुझे मानसिक तौर को पर। रिसोर्सेज कांग्रेस की कोई एक लगेंगे। स्टेटमेंट बताइए जिसमें आलोक कहा जी, गया हो कि मैंने जीएसटी आपके लग बीच जाएगा। में नहीं बोली, जीएसटी का तो इस मैंने बजट आपके से लेना ही बीच में देना नहीं नहीं है। बोला। दिवालियापन तो आपका नजर आ रहा है, जिस तरह की हो गई शब्दावली आप आपकी बात इस्तेमाल पूरी? कर रहे हैं। मुझे बताइए ना, इस बजट से बेरोजगारी कैसे दूर होगी जो 45 वर्षों की हाईएस्ट है? सिलेंडर कितना सस्ता होगा जरा बता दीजिए आप मुझे। हाँ, सुन लीजिए। ठीक है, चलिए नहीं, बोलने देते आपको हैं। मैं नहीं, दो बताऊंगा बार तो थोड़ी भी सी आपके शब्दावली समझ का में इस्तेमाल, आएगा, क्योंकि ऐसा करते हैं अमन ना, जी आलोक जिस भाई। तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, मैंने उसी शब्दावली में उनको उत्तर दिया। ठीक, एक-एक दिवालियापन पूरी सरकार का हो गया। चलिए एक एक करके बोल लेते हैं, साढ़े बड़ा पैनल है, 4 सबका करोड़ कमेंट लोग, लेना जरूरी है। 4.5 करोड़ लोग बेरोजगारी रेखा से नीचे चले गए एक साल के अंदर। नवंबर में 52 लाख लोग बेरोजगार हो गए और ये कह रहे कांग्रेस दिवालिया आलोक होगी। जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। हो आपकी- गई आलोक जी की हो गई। अब आप बोलिए सबसे गोपाल जी, अब आप महत्वपूर्ण बोलिए। बात यह है, हाँ, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिना किसी टैक्स को इंक्रीज किए हुए, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट टैक्स किसी भी तरह सरकार ने नहीं बढ़ाया, जबकि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार को पेंडेमिक से जूझने के लिए और खर्चा बढ़ाने के लिए टैक्स कुछ ना कुछ बढ़ाने पड़ेंगे। वो कोई भी चीज नहीं बढ़ाई इस बार, और उसके बाद भी सरकार ने 35% अपना खर्चा बढ़ाया है, चाहे वह गति शक्ति के माध्यम से हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हो, पीएलआई के 14 सेक्टर में सपोर्ट के माध्यम से हो, एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी के एक्सटेंशन के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ का बढ़ोतरी की गई है। अर्बनाइजेशन का कितना महत्वपूर्ण सरकार ने यहाँ पे बताया, टियर 2 और टियर 3 सिटीज के लिए कितने सारी स्कीम्स सरकार ने घोषित की है। तो 35% इंक्रीज करा है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में बिना किसी टैक्स को बढ़ाए हुए। ये मैं सबसे महत्वपूर्ण बात मानता हूं, और उसके कारण जिस तरह से जब निर्मला जी ने कहा कि ये बजट एट 75 अमृत काल 100 साल तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप ब्लूप्रिंट है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता हुआ गोपाल जी, आप यह मुझे बजट कह है, रहे हैं इसकी कि कंटिन्यूटी है। एक सवाल ले रहा हूं आपसे, मेरे साथ रजत सेठी भी जुड़ गए हैं। गोपाल जी, एक सवाल ले रहा हूं, मतलब हम लोग उम्मीद लगा बैठे थे कि इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी, 2.5 का 3 या 4 या 5। आप कह रहे हैं कि टैक्स स्लैब में छूट तो छोड़िए, टैक्स बढ़ाया नहीं, यही एहसान है। नहीं, देखिए, हम तो छूट की उम्मीद लगाए बैठे थे, आप कह रहे हैं टैक्स बढ़ाया नहीं, यही एहसान है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ टैक्स घटाए, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए सरचार्ज घटाया है, और भी कई स्टार्टअप के लिए टैक्स घटाया है। जो कंसोर्टियम करके जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी कंपनियां जाती है, उनके कंसोर्टियम के लिए भी टैक्स रेट घटाया है। इनकम टैक्स स्लैब की, अगर इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, 2.5 लाख का 2.5 लाख रखा गया, वो उम्मीद थी। चलिए, आप कह रहे हैं कि कोरोना काल और सरकार की जेब टाइट, लेकिन आप कह रहे हैं टैक्स बढ़ाए नहीं, यही बहुत बड़ी चीज है। वो 2.5 का 2 हो सकता था। मैं बता रहा हूं ना पूरी बात। जीएसटी के देखिए, जब जीएसटी लागू हुआ था 2016 में, तो अरविंद सुब्रमण्यम उस वक्त चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उनकी एक कमेटी बनी थी, उन्होंने कहा था एवरेज जीएसटी टैक्स रेट 15.5 और 15.5% न्यूट्रल, जीएसटी न्यूट्रल रेट होगा। आज हमने उसको धीरे धीरे सक्सेसिवली जीएसटी के रेट को 11.6% कर दिया है, और फिर भी 1,41,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ है जीएसटी के अंतर्गत। कॉर्पोरेट टैक्स भी बढ़ा है। तो मैं कह रहा हूं हायर कंप्लायंस, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, इन सबको बढ़ाते हुए एक इकोनॉमिक मॉडल पे हम चले, करप्शन फ्री मॉडल पे चले, लीकेजेस कंट्रोल किए, सब्सिडी बढ़ाई है, जो अलग अलग स्कीम्स के लिए प्रधानमंत्री के आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ बढ़ाया है, 2.5 लाख करोड़ एमएसएमई सेक्टर के लिए बढ़ाया है, 2.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गति शक्ति में बढ़ाया है, 1 लाख करोड़ स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया। कितने प्रावधान में बताऊं, ये सब चीजें कोई छोटी है क्या? कितनी बड़ी बदलाव लेके आए हैं इस बजट में, और यह अपने आप में भारत को आर्थिक महाशक्ति 2047 के पहले बनाने के लिए एक कंप्लीट रोड मैप है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो अर्थव्यवस्था को समझते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी का दिवालियापन है कि उन्हें ना अर्थव्यवस्था समझ आती है, ना वो किसी बात को सुनने को तैयार है। अब आलोक जी बोलेंगे, 30 सेकंड आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं रजत सेठी, हिमांशु जी और विजय सरदाना, आप तीनों का कमेंट लूंगा। पहले आप आलोक जी जवाब दे दीजिए। देखिए, दिवालियापन तो देश का कर दिया इन लोगों ने। अर्थव्यवस्था की जो हालत कर दी है नोटबंदी के बाद से और गलत इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी के बाद से, पूरा देश देख रहा है दिवालिया कौन है।
और किस तरह से जो लुभावने भाषण दिए गए कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, कर दिया उल्टा कि हवाई जहाज में जो लोग चल रहे थे वो हवाई चप्पल में आ गए। इन्होंने अभी कहा सब्सिडी हमने बढ़ा दी। मैंने 4 सब्सिडी जो सीधे सीधे गरीब आदमी से जुड़ी हुई थी, चारों की चारों सब्सिडी कम कर दी इन लोगों ने। इन्होंने कहा सब 48,000 करोड़ रुपया रखा है हमने 80 लाख मकानों के लिए, तो एक 60,000 में एक मकान बनेगा, पता नहीं कैसे बनाएगी ये सरकार। इन्होंने कहा कि सब 3 करोड़ हम नलकूप लगाएंगे। वो बजट कहाँ से आएगा? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से आएगा, कौन से आएगा मुझे नहीं पता है। एजुकेशन का भी बजट ऑलमोस्ट उतना ही है जितना पिछली बार था। रक्षा का बजट लगातार पिछले 3 वर्षों से घट रहा है और उसमें भी कह दिया 25% R&D पे चला जाएगा। तो जो नेट बजट है वो कहाँ जाएगा? आज पूरी तरह से हम कंफ्यूज्ड है पूरा देश कि ये बजट 25 साल का है या ये बजट 1 साल का एनुअल बजट है। ये चुनावी नहीं है कम से कम। नहीं, चुनावी है कि नहीं वो तो जनता तय करेगी। आज मतलब मुझे लोकलुभावन नहीं है। मैंने सीधा पूछा। हमेशा हम 2 चीजें कहते हैं, तो पॉपुलिस्ट होता है बजट या रिफॉर्मिस्ट होता है सर। मैंने सीधा पूछा कि भाई बजट में महंगाई कैसे कम होगी, जरा बता दीजिए 4 एग्जांपल्स आपके लिए। महंगाई कम हो जाएगी। पहले मैं विजय सरदाना जी के पास जाऊंगा, फिर मैं रजत सेठी और हिमांशु, फिर मैं आपके पास आऊंगा। विजय सरदाना जी, जीरो बजट या दूरदर्शी बजट, ये 2 ही है। एक है कुछ नहीं बजट, एक है बहुत अच्छा बजट। किस तरफ हैं आप विजय सरदाना जी? देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि आज ये बजट नॉन इवेंट हो गया। आप अगर बजट से लॉलीपॉप की उम्मीद करते हैं तो वो राजनीतिक हमेशा दृष्टि से सही लगता होगा, लेकिन 70 साल में हमने लॉलीपॉप दे के देश को कहां पहुंचाया ये हमारे सामने। और अल्टीमेटली लॉलीपॉप मिलता किसको है? तो कहने का मतलब ये है कि इस समय जो हमारी देश की जरूरतें हैं, जिस तरह से इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, आज हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर आप वो नहीं होगा तो इन्वेस्टर कहां इन्वेस्ट करेगा? आज जब आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और आपको अगर आयात पे ही निर्भर रहना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, अगर आपको अपने घर में सबको सुखी रखना है तो दरवाजे खिड़कियों को भी मजबूत करना होगा, जो देश की जरूरत है। और रही बात की साहब लॉलीपॉप नहीं मिले, तो लॉलीपॉप मिलके आज तक भला किसका हुआ? किसान आज भी गरीब है, दुकानदार आज भी परेशान है। तो लॉलीपॉप देके कभी फायदा हुआ नहीं, क्योंकि वो हमेशा मिसयूज जाता है। उन लोगों के कब्जे में चले जाते हैं वो लॉलीपॉप जो इन्फ्लुएंस कर लेते हैं सिस्टम को, और करप्शन बढ़ता है। विजय जी, मैं बीच में रोक रहा हूँ। लॉलीपॉप नहीं मिला है किसने कहा? किसका स्टेटमेंट है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं? नहीं, लॉलीपॉप नहीं मिला है किसका स्टेटमेंट है? जिसके आप पूरा ज्ञान पेल रहे हैं जिसपे, ये किसका स्टेटमेंट है? ज्ञान पेल रहे हैं ये आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, आपसे बात हो नहीं रही। नहीं साहब, मैं पूछ रहा हूँ लॉलीपॉप नहीं मिला है किसका स्टेटमेंट है, जरा बताएंगे आप? आपको अर्थशास्त्री है साहब। मैं कह रहा हूं आपको, किसको लॉलीपॉप मिला? आप कह रहे हैं किसका स्टेटमेंट है ये मेरा है। नहीं, आप मेरा स्टेटमेंट। क्या किसी विपक्ष ने या किसी ने भी कहा कि लॉलीपॉप नहीं मिला इसमें? अच्छा, मिला है क्या? 4.5 करोड़ लोग 1 साल के अंदर, बेरोजगारी दर इतनी हाईएस्ट है और लो पॉवर्टी लाइन चले जाएं। आप कह रहे हैं साहब 70 साल में तो लॉलीपॉप बजट थे, तो मोदी जी भी 6 साल से लॉलीपॉप बजट दे रहे थे। भक्ति में भी थोड़ा सा बुद्धि लगाइए भाई आप। नहीं आलोक जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप भक्ति में बुद्धि लगाएं। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि इस बार लॉलीपॉप नहीं दिया, इसलिए ये चुनावी बजट नहीं है। आप ही की बात को रख रहा हूं मैं कि लॉलीपॉप नहीं मान रहे हैं कि चुनावी बजट नहीं है। निजाम, मुझे केवल ये बता दीजिए रोजगार सृजन कैसे होगा? 7 साल से हम लॉलीपॉप ही देख रहे हैं मोदी जी का।